हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ 30 इम्पोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं और बहुत ऐसा 30 नहीं 300-3000 क्वेश्चन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर इजन। कंप्यूटर इजन क्या है? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर इजन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। रैम सेकंड, रैम स्टैंड्स फॉर काफी काफी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? मतलब कंप्यूटर में जो हम लोग का जो पार्ट सब होता है उसको इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में डिवाइड किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस यहाँ से होगा कीबोर्ड। ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, और जो आउटपुट होता है जिसे सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि स्पीकर, वो सुनाई देता है तो वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, वो दिखाई दे रहा है तो वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है। फिर है सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोगों को पता है सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि सीपीयू से ही सारा प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म बोला है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म है, सही आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है। उसके बाद नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो मैंने अभी पहले ही बताया था, जो आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जो दिखाई दे, जो सुनाई दे। तो ऑब्वियसली मॉनिटर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मॉनिटर से हम लोग को क्या कर सकते हैं? मॉनिटर से देख सकते हैं। सो मॉनिटर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। तो सही आंसर है मॉनिटर। उसके बाद है वीडीयू। वीडियो स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। नंबर 7, F1, F2, F3, जो F3 आर डैश कीज। मतलब कीबोर्ड में जो हम लोग का रहता है F1, F2, F3, वो सब कीज का नाम क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा ऑप्शन, तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा फंक्शन की। ठीक है। उसके बाद नंबर 8, डैश इज यूज टू सी पिक्चर बिग इन एमएस पेन। मतलब एमएस पेन में पिक्चर को बिग करने के लिए, पिक्चर को मतलब बड़ा करने के लिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीफायर। ठीक है। नंबर 9, डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज इज, मतलब कंप्यूटर में डेट एंड टाइम कहाँ पे रहता है? सही आंसर होगा क्या? कंट्रोल पैनल। जो कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पे हम लोग का डेट एंड टाइम का ऑप्शन रहता है। और शॉर्टकट में यहाँ पे तो है ही शॉर्टकट, यहाँ से भी आप लोग को डेट एंड टाइम मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 10, स्क्रीन सेवर ऑप्शन इज एंड डैश। मतलब कंप्यूटर में जब हम लोग स्क्रीन सेवर लगाते हैं वो कौन सा, वो कहाँ पे रहता है? तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में हम लोग को स्क्रीन सेवर मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड ऑप्शन इज एन, मतलब फाइंड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड रिप्लेस वगैरह होता है, वो यहाँ पे कौन सा मेनू में है? तो यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट मेनू, होम मेनू, डिजाइन मेनू। तो सही आंसर होगा होम मेनू। ठीक है। देखिए ये होम मेनू, यहाँ पे देखिए फाइंड ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा फाइंड, रिप्लेस, ये सब कहाँ पे रहते हैं? होम मेनू में। ओके। नंबर 12, डैश कमांड्स टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट्स। मतलब यहाँ पे मान लीजिए मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स को कीबोर्ड से कौन सा कीबोर्ड कमांड से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। मतलब कंट्रोल प्लस ए अगर कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करते हैं, देखो सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया है। ठीक है। तो अभी नंबर 13, डैश कमांड्स इज यूज टू कट टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट्स। मतलब यहाँ से कौन सा कमांड से हम लोग कोई भी वर्ड या सेंटेंस को कट कर सकते हैं कीबोर्ड से? तो सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल एक्स। ठीक है। नंबर 14, डैश कमांड्स इंक्रीज फॉन्ट साइज इन ए डॉक्यूमेंट्स। मतलब कौन सा कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉन्ट साइज को कीबोर्ड से इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है माउस से, लेकिन कीबोर्ड से हम लोग कौन सा कमांड से इंक्रीज कर सकते हैं? तो यहाँ का सही ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन करने से डिक्रीज होगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। उसके बाद नंबर 15, डैश ऑप्शन इज टू चेक स्पेलिंग एरर्स इन ए डॉक्यूमेंट। मतलब
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी स्पेलिंग अगर एरर दिखाता है तो उसको चेक करने का सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, वो आप लोग को कहाँ मिल जाएगा, रिव्यू मेनू में। ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, नंबर 16 पेज सेटअप इज एन डैश मेनू। पेज सेटअप जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो कौन सा मेनू में है, तो पेज सेटअप आपको आप लोगों को मिलेगा लेआउट मेनू में। ठीक है, तो लेआउट मेनू में ये है पेज सेटअप, सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर 17 आइडेंटिफाई द सुपरस्क्रिप्ट, सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हाइपरलिंक ऑप्शन इज यूज्ड टू एमएस वर्ड प्रिंट फाइल, सेव फाइल, लिंक फाइल, व्यूएबल। मतलब हाइपरलिंक जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और हाइपरलिंक क्या है वो सब मेरा वीडियो सब चैनल में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हाइपरलिंक क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हाइपरलिंक क्या करते हैं, दोनों फाइल के बीच में लिंक करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंक फाइल। ठीक है, उसके बाद नंबर 19 हेडर एंड फुटर कौन सा मेनू में रहता है, तो हेडर एंड फुटर आपको आप लोगों को मिलेगा इंसर्ट मेनू में। ये हो गया हेडर, ये हो गया फुटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी क्वेश्चन नंबर 20 कंट्रोल प्लस बी कमांड इज यूज फॉर, सब लोगों को पता है कंट्रोल प्लस बी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है इटालिक अंडरलाइन, तो मैं कंट्रोल प्लस अगर आई करेंगे तो इसको इटालिक होगा, कंट्रोल प्लस यू करने से अंडरलाइन होते हैं। ओके, वी कैन गेट पिक्चर फ्रॉम, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग पिक्चर कहाँ से ला सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड एट हाइपरलिंक एंड क्लिपर्ड, सही आंसर होगा क्लिपर्ड, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर ला सकते हैं। आइडेंटिफाई द सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट होते हैं जो नीचे होता है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर में, तो यहाँ का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। उसको आइडेंटिफाई द पिक्चर, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, सही आंसर होगा क्या, सेंट्रल अलाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए होम मेनू में है, ये देखिए या इसको बोलते हैं सेंट्रल अलाइन। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द नंबर 24 आइडेंटिफाई द पिक्चर, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिक्शनरी, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो ये जो पिक्चर है ये पिक्चर का सही आंसर है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू मेनू में ये देखिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आइडेंटिफाई द पिक्चर, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सेफ। तो ये पिक्चर जो है वो सेफ को आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए सेफ, तो यही पिक्चर है। ठीक है, नंबर 26 यू कैन मार्च डैश सेल, तो आप एक सेल को आप सेल को कितना बार मार्च कर सकते हैं, कोई भी सेल 1 2 4 5 जितना सेल हो उसे कितना बार मार्च कर सकते हो, 1 टाइम या ओनली 2 टाइम या 2 और मोर टाइम, तो उसका सही आंसर है 2 या 2 से ज्यादा, आप जितना मर्जी उतना आप उसको मार्च कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 27 यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग, आपका जो लाइन स्पेसिंग होता है, मान लीजिए आपने पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, तो पैराग्राफ का जो लाइन सब है उसके बीच में थोड़ा स्पेस देना है, तो वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, तो यह बहुत सारा ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा पैराग्राफ। पैराग्राफ जो ऑप्शन है होम मेनू में आप लोग को मिलेगा पैराग्राफ, यहाँ पे आप लोग को लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ए सीरीज ऑफ सेल्स अरेंज वर्टिकली इज कॉल्ड, मतलब जो हम लोग टेबल बनाते हैं वर्टिकली, मतलब क्या, इस टाइप में जो जाते हैं उसको वर्टिकली कहते हैं, और इस टाइप में जो आते हैं उसको हॉरिजॉन्टली कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो ऐसे सीधा जा रहा है तो उसको वर्टिकली कहते हैं, तो वर्टिकली जो सीधा में ऐसे जा रहा है ना, उसको वर्टिकली जा रहा है ना, उसको बोलते हैं कॉलम, मतलब इस साइड में कॉलम कहते हैं, और ऐसे जाने से जो ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है ना, इस साइड में से टेबल जब बनाओगे आप लोग तो उसको रो कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे वर्टिकली बोला है तो वर्टिकली का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कॉलम। ठीक है, उसके बाद 29 टू प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट यूज टू, मतलब ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक डॉक्यूमेंट है, उसको आप लोग को सेफ मतलब प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ताकि कोई देख ना सके, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पासवर्ड, तो इसका सही आंसर होगा पासवर्ड। नंबर 30 कंट्रोल प्लस के इज द कीबोर्ड कमांड ऑफ, कंट्रोल प्लस के से हम लोग क्या कर सकते हैं,
कौन सा ऑप्शन का ये कीवर्ड कमांड है? तो कंट्रोल प्लस के से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक कर सकते हैं दोनों फाइल के बीच में। ठीक है, तो ये इस टाइप का एमसीक्यू मैंने फर्स्ट टाइम दिया क्योंकि अभी असम में भी बहुत सारा जॉब निकल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए कंप्यूटर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन देगा तो ये वीडियो देखने से थोड़ा सा हेल्प होगा। और थैंक यू सो मच।